देख रहे हैं देश रोजाना। मैं हूं बेनजीर हाशमी। बुलेटिन में शुरुआत करेंगे दिन भर की कुछ ताज़ा हेडलाइंस के साथ, फिर बात करेंगे हरियाणा की बड़ी और खास खबरों की। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिया बड़ा बयान, कहा वक्फ की जमीनें वापस लाई जाएंगी, इन पर अस्पताल, गरीबों के लिए मकान, स्कूल, विश्वविद्यालय बनेंगे। वक्फ कानून के विरोध में बंगाल में हो रही हिंसा पर सीएम बोले, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, दंगाई डंडे से ही मानेंगे। जिसे बांग्लादेश पसंद है वह बांग्लादेश चला जाए। वहीं कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा पैदल ही ईडी के ऑफिस पहुंचे, जहां उनसे गुरुग्राम के शिकोहरपुर लैंड घोटाले में पूछताछ जारी। ईडी ने जमीन सौदे से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच में पूछताछ के लिए उन्हें दूसरा समन भेजा। अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट और कई जिले के डीएम को धमकी भरा आया मेल। इसमें लिखा, बढ़ा लो मंदिर की सुरक्षा, जिसके अयोध्या के साइबर थाने में एफआईआर दर्ज की गई। साइबर सेल कर रही है जांच। बहराइच में हुआ एक बड़ा ही भीषण सड़क हादसा, 5 लोगों की हुई दर्दनाक मौत, 11 लोग घायल। हादसा टेम्पो ट्रैक्टर को ओवरटेक करते समय सामने से आ रही डबल डेकर से बस टकराने से हुआ। वहीं बारिश से 2 दिन की राहत के बाद राजस्थान में फिर से लू ने दी दस्तक। बाड़मेर जिले का तापमान देश में सबसे ज्यादा 45.4 दर्ज किया गया। तो वहीं आज प्रदेश के 6 जिलों में हीट वेव का येलो अलर्ट जारी। मौसम विभाग के मुताबिक राज्य में 19 अप्रैल तक राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं। तो ये थी दिन भर की बड़ी और ताज़ा सुर्खियां। बात करते हैं हरियाणा की बड़ी और खास खबरों की। हरियाणा की राज्यसभा सांसद किरण चौधरी ने विवादित बयान दे दिया है, और तो और उन्होंने हिसार के सांसद जयप्रकाश को मूर्ख तक बताया। आपको बता दें कि वहीं हिसार से कांग्रेस के सांसद जयप्रकाश ने हिसार के एयरपोर्ट का नाम महाराजा अग्रसेन न किए जाने व ये एयरपोर्ट न बनाने के सवाल का खंडन किया। जहां किरण चौधरी ने आज अपने आवास पर मीडिया से प्रेस वार्ता की। उन्होंने हिसार के सांसद को जवाब देते हुए कहा कि कल प्रधानमंत्री ने एयरपोर्ट का विधिवत उद्घाटन किया है, वहां से अयोध्या के लिए फ्लाइट उड़ान भरेंगी। अग्रसेन जी के नाम पर वह एयरपोर्ट है और सेकंड टर्मिनल के लिए शिलान्यास किया गया है। उन्होंने कांग्रेस सांसद के लिए कहा कि फिर तो जो ऐसी बात कर रहे हैं उससे ज्यादा मूर्ख आदमी तो कोई हो नहीं सकता। वहीं भाजपा की राज्यसभा सदस्य किरण चौधरी ने कहा कि अब वे बीजेपी में आ गई हैं तो इस बात का अध्ययन करना शुरू किया है। कांग्रेस ने केवल अपीजमेंट की पॉलिटिक्स की है, मुस्लिम समुदाय को उत्थान की बात नहीं की, इसीलिए मुस्लिम समाज ऊपर नहीं उठ पाया। साथ ही उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने वक्फ संशोधन बिल लाकर मुस्लिम समुदाय के लोगों की भलाई का काम किया है। वहीं कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा आज पैदल ही ईडी के ऑफिस पहुंचे, जहां उनसे गुरुग्राम के शिकोहरपुर लैंड घोटाले में पूछताछ हुई। आपको बता दें कि ईडी ने जमीन सौदे से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच में पूछताछ के लिए उन्हें दूसरा समन भेजा था। वाड्रा इससे पहले 8 अप्रैल को भेजे गए पहले समन पर पेश नहीं हुए थे। ईडी ऑफिस जाते हुए वाड्रा ने कहा कि ये कार्रवाई राजनीतिक मंशा से हो रही है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि जब भी मैं लोगों की आवाज़ बुलंद करूंगा, ये राजनीति में आने की कोशिश करूंगा, ये लोग मुझे दबाएंगे और एजेंसियों का दुरुपयोग करेंगे। मैं हमेशा सभी सवालों का जवाब देता हूं और आगे भी देता रहूंगा। दरअसल उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इस केस में कुछ भी नहीं है। आपको बताते चले कि इस केस में वाड्रा के साथ हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी आरोपी है। उन पर आरोप है कि मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने वाड्रा की कंपनी को मुनाफा पहुंचाया है। वहीं कांग्रेस महासचिव राज्यसभा सदस्य रणदीप सिंह सुरजेवाला ने हिसार एयरपोर्ट और यमुनानगर में बिजली प्लॉट को लेकर सरकार पर एक बार फिर से हमला बोला है। दरअसल उन्होंने प्रेस में बयान जारी कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से 10 सवाल पूछे, जिनमें हिसार एयरपोर्ट की स्थिति, बिजली परियोजनाओं में देरी और कथित भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे शामिल हैं। आपको बता दें कि सुरजेवाला ने कहा कि पीएम मोदी का हरियाणा में स्वागत है, लेकिन उनके आगमन से राज्य को कोई वास्तविक लाभ नहीं हो रहा, बल्कि इससे हरियाणा के हितों को नुकसान पहुंचा है। सुरजेवाला ने सबसे पहले हिसार एयरपोर्ट के मुद्दे को उठाते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार ने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को 15,000 करोड़ मूल्य की 7200 एकड़ सरकारी जमीन मुफ्त दी है, फिर भी एयरपोर्ट का मालिकाना हक हरियाणा को क्यों नहीं मिला, जब अगले 1 साल में सिर्फ 6 यात्री उड़ानें
चलने वाली हैं तो हिसार को कार्गो एयरपोर्ट घोषित क्यों नहीं किया गया। बताते चले कि सुरजेवाला ने एयरपोर्ट पर नाइट लैंडिंग की सुविधा ना होने और बाउंड्री वॉल को बिना नींव के बनाए जाने पर सवाल उठाते हुए कहा कि इससे सुरक्षा को गंभीर खतरा है। उन्होंने आरोप लगाया कि पीडब्ल्यूडी विभाग ने बाउंड्री वॉल पर 180 करोड़ रुपए खर्च किए, लेकिन दीवार के नीचे से जानवर एयरपोर्ट में घुस रहे हैं, जो कि बड़े हादसे का कारण बन सकते हैं। वहीं अगली खबर हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां फरीदाबाद में आज नगर निगम ने मस्जिद और अवैध निर्माणों को गिराया। आपको बता दें कि ये कार्रवाई बड़कल गांव से लगी जमाई कॉलोनी में की गई, जहां भारी पुलिस बल की मौजूदगी में अवैध निर्माण को गिराया गया। इसमें 50 वर्ष पुरानी अक्सा मस्जिद भी शामिल है। वहीं स्थानीय निवासी ने बताया कि सुबह भारी पुलिस बल और निगम की टीम पहुंची। टीम ने कुछ छोटे अवैध निर्माणों को गिराने के बाद मस्जिद को निशाना बनाया। वहीं स्थानीय निवासी का ये भी कहना है कि विवादित जमीन का मालिकाना हक बड़कल गांव का है, जबकि नगर निगम भी इस पर अपना दावा करता है। ये मामला पिछले 20 से 25 साल से पहले हाई कोर्ट और अब सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, जहां मस्जिद की जमीन बड़कल गांव के पूर्व सरपंच रक्का ने दी थी। लोगों ने बताया कि कुछ समय पहले नगर निगम ने क्षेत्र में बाउंड्री वॉल बनाई थी। उस समय मस्जिद को यह कहकर छोड़ दिया गया था कि इस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। उनका कहना है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट से कोई अंतिम फैसला नहीं आया, तब तक की गई ये कार्रवाई कोर्ट के आदेश के अवहेलना है। वहीं इंडियन नेशनल लोकदल संगठन को मजबूत करने के लिए भिवानी की जाट धर्मशाला में बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में डबवाली विधायक आदित्य चौटाला और इनेलो महिला प्रकोष्ठ की हरियाणा संयोजक सुनैना चौटाला शामिल हुई। वहीं इस बैठक में कार्यकर्ताओं को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए ताकि अधिक से अधिक लोगों को इनेलो से जोड़ा जा सके। आपको बता दें कि विधायक आदित्य चौटाला ने कहा कि हमारी राष्ट्रीय और प्रदेश इकाई का गठन और घोषणा हो चुकी है। वहीं अब हरियाणा को 3 जोन में बांटा गया है। मंगलवार को भिवानी में बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में जिले के सभी कार्यकर्ताओं से विचार विमर्श किया गया और हल्के के प्रधान और कार्यकारिणी बनाने पर चर्चा की गई। बहुत जल्द विधानसभा स्तर की कार्यकारिणी का गठन कर दिया जाएगा। बताते चले कि चौटाला परिवार के एक होने के सवाल पर आदित्य चौटाला ने कहा कि राजनीतिक तौर पर राहें अलग हैं सबकी, लेकिन कोई ऐसी बात होती है तो परिवार अच्छे व बुरे वक्त में बैठता भी है। उसका अलग काम है, अपना अलग। इनेलो गठबंधन पर अधिक फोकस कर रही है। तो ये थी दिन भर की ताज़ा सुर्खियों के साथ हरियाणा की बड़ी और खास खबरें। कल फिर होगी मुलाकात ऐसी ही खास खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।